नमस्कार आप सभी को। तो आज हम बात करेंगे चक्र और उसके प्रतीक में विशुद्धि चक्र, या जिसे इंग्लिश में थ्रोट चक्र भी बोला जाता है। तो इसके बारे में बात करने से पहले आपको वो समुद्र मंथन याद है, जब हलाहल विष निकला था और भगवान शिव ने उसका पान किया था। उसी हलाहल को भोलेनाथ ने रोका था अपने विशुद्धि चक्र में, यानी थ्रोट पे। नीलकंठ का नीला कंठ है और नीला है चक्र विशुद्धि, यानी कि इस चक्र का कलर भी जो है वो नीला आसमानी रंग का ही रहता है, प्रतीक का कलर। कभी सोचा है कि राम भगवान हो गए या कृष्ण भगवान हो गए या शिव जी हो गए, उनके जो नीले रंग की आभा होती है उनमें, वो क्यों होती है? तो इसके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे। इस चक्र के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं ब्रह्मांड में हो रहे कुछ भौगोलिक और कुछ खगोलिक घटनाओं की ओर, और समझते हैं कि ईथर तत्व जो है वो ईथर क्या है। तो एक थ्योरी आई थी जो बिग बैंग थ्योरी है, फिज़िक्स में आई थी। तो इसके बारे में ये एक हाइपोथेसिस है, इसके बारे में कुछ लोग तो जानते होंगे, पर जो नहीं जानते उनको मैं बताती हूँ। तो इस थ्योरी में बात की गई है ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। तो ये जो है एक परिकल्पना है, हाइपोथेसिस है, जिसके हिसाब से एक बड़े धमाके के साथ ब्रह्मांड की रचना हुई थी। पर क्योंकि ध्वनि को ट्रैवल करने के लिए एक माध्यम की ज़रूरत होती है, कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए, तो माध्यम की ज़रूरत होती है। और स्पेस जो है, स्पेस में हवा नहीं है, तो वो हवा के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकती। तो उस समय बस एक बहुत डीप और गहरी सी आवाज़ बस आ पाई थी, जो AUM जो फिजिसिस्ट कहते हैं, ओम जैसा साउंड कर रहा था, जो हमारी वैदिक ओम ध्वनि की व्याख्या से भी मिलता है। यानी कि ओम के बारे में व्याख्या की गई है कि ये ब्रह्मांड की पहली ध्वनि है। तो फिज़िक्स में के हिसाब से भी बिग बैंग थ्योरी में इसी प्रकार की कुछ ऐसे डीप सी गहरी सी आवाज़ निकली थी, तो ये भी ब्रह्मांड की पहली ध्वनि है। तो अब जब बात करें रोशनी की या चुंबकीय विद्युत तरंगों की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो उन्हें भी ट्रैवल करने के लिए एक माध्यम चाहिए होता है, ध्वनि की तरह ही। तो हम सभी जानते हैं कि स्पेस में हवा तो नहीं है, पर सूर्य की रोशनी जो है वो हम तक आ रही है, पृथ्वी तक आ रही है। साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी पृथ्वी तक आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी पृथ्वी तक आ रहा है। तभी सूरज के ग्रेविटेशन के अराउंड पृथ्वी उसके घेरे में घूमती रहती है, या कोई भी प्लैनेट जो है, वो ग्रह जो हैं वो सूरज के घेरे में घूम रहे हैं। तो इसका मतलब ये दोनों चीज़ें पृथ्वी तक पहुंच रही हैं, तो कोई ना कोई माध्यम तो वहाँ ज़रूर होगा। तो सोचे कि जो जहाँ पे कुछ नहीं है, हवा भी नहीं है, वहाँ कुछ तो होगा ही। इसी कुछ को ईथर कहा गया है, यानी यही जो तत्व है जो ब्रह्मांड में फैला हुआ है, इसे ईथर बोला गया है, जो इतना सूक्ष्म है कि हम अभी तक उसे खोज नहीं पाए हैं, लेकिन वो सूक्ष्म है। हम हो सकता है आगे कभी खोजें, पर फिलहाल तो इसको ईथर बोला गया है। तो जब कभी हम 5 तत्वों की बात करते हैं अध्यात्म के रूप में, तो ईथर तत्व ब्रह्मांड या आकाश के लिए उपयोग में लाया जाता है। यही ब्रह्मांड का मूल तत्व भी माना जाता है। बात करते हैं इस चक्र की, जिसका मूल तत्व ईथर माना जाता है। जैसे रोशनी, ध्वनि और चुंबकीय तरंगों को माध्यम चाहिए, वैसे ही इस चक्र में हमारी सोच और भावनाओं को, विचारों को भी दूसरे तक पहुंचाने या अभिव्यक्त करने के लिए एक माध्यम चाहिए होता है। यही माध्यम जो है वो थ्रोट चक्र या विशुद्धि चक्र कर देता है, प्रदान करता है। तो यह एक भौतिक शरीर में थायराइड ग्रंथि की ऊंचाई पर स्थित है। विशुद्धि चक्र जैसा नाम से ही पता चलता है कि विशुद्ध है, यानी प्योर है। तो इसके प्रतीक चिन्ह का रंग हल्का नीला है, जैसे मैं बताई, और आसमानी कलर का है, जो क्लैरिटी और शांति को दर्शाता है। कमल में की पंखुड़ियों में इसकी 16 पंखुड़ियाँ हैं, जो संस्कृत के 16 स्वर दर्शाते हैं। तो 16 स्वर कौन कौन से हो गए? जो 7 तो हमारे सारेगम पध नी हो गए, और बाकी अमृत, ओम, साम मंत्र, मंत्रहंग, फट, वसत, स्वधा और स्वाहा, नमक, ये 16 स्वर जो हैं मंत्रों में, संगीत में आते हैं। तो यही 16 पंखुड़ियाँ जो हैं इसकी प्रतीक है। अंदर में अगर हम प्रतीक चिन्ह को देखेंगे तो गोलाकार और उल्टा त्रिभुज है, जो ब्रह्मांड की असीमित क्षमताओं को दर्शाता है, इन्फिनिटी की ओर इशारा करता है। तो अब वापस शुरुआत करते हैं, यानी कि हम शुरू में जो चर्चा कर रहे थे कि भगवान शिव जी और राम जी, कृष्ण जी की नीली आभा मंडल की ओर। तो कहते हैं भगवान शिव को विशुद्धि चक्र की सिद्धि थी, जिनकी इस चक्र में भी सिद्धि होती है, उनकी आभा नीली प्रतीत होती है। इसलिए भगवान शिव, श्री हरि, विष्णु, राम, कृष्ण सभी को नीली आभा मंडल का दिखाया गया है। इस चक्र का तत्व ईथर भी नीली आभा मंडल का ही है। तो हमने आसमान में देखा है नीला रंग,
और उसी आसमान की परछाई के कारण पृथ्वी में पानी का रंग भी नीला है। नहीं तो जल जो है ऐसे तो पारदर्शी रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है, उसे जिस चीज़ में डालोगे उसी कलर का दिखता है, पर ये नीला प्रतीत होता है क्योंकि स्पेस में कुछ तो भी है जो नीला है। तो ये वही ईथर तत्व है। कहा जाता है कि विष को शुद्ध करने के लिए भगवान शिव ने उज्जाई प्राणायाम और जालंधर बंद यानी थ्रोट लॉक का माध्यम अपनाया था और इसी विशुद्धि के स्थान पर हलाहल शुद्ध किया था। तो सोचिए, जब हलाहल शुद्ध किया जा सकता है तो क्या नहीं किया जा सकता होगा। तो इस चक्र के ज्ञाता चोट पहुंचाने वाले शब्दों को या बुरे विचारों को, व्यवहारों को, अपमान को, संदेह को और सभी जटिलताओं को निगल जाते हैं और उसे वहीं रोक लेते हैं, अपने हृदय चक्र तक नहीं पहुंचने देते। यानी अगर बाहर से आपके लिए कुछ भी नेगेटिव आ रहा है तो आपको इसी चक्र में रोक लेना है, उसे नीचे हृदय तक नहीं पहुंचने देना है, ना ही बुद्धि तक पहुंचने देना है, या आज्ञा चक्र बोला जाता है जिसको, वहाँ तक भी नहीं पहुँचने देना है। तो ना आपका हृदय विचलित होगा, ना ही बुद्धि विचलित होगी। तो ऐसे में आपको एक शांत चित्त प्राप्त होगा। इस चक्र के महारथी अपनी वाक्पटुता के लिए भी प्रसिद्ध होते हैं। उन्हें पता होता है किससे कितनी कैसी बातें करनी है, तो वो अपने बातों से ही आपसे, आसपास के लोगों से वो करवा सकते हैं जो सामने वाले ने सोचा भी नहीं होगा। अपनी चेतना और अवचेतना को संक्रमित करने वाले भाव को विशुद्धि में रोक लेना ही सबसे बड़ी कला है। बिना सोचे कुछ ना कहना, किसी से ना कहना, और कोई कहे तो उससे प्रभावित ना होना, ऐसे ही सिद्ध किया जाता है इस चक्र को। इसकी ग्रंथि की बात करें तो थायराइड ग्रंथि इससे संबंधित है। यह शारीरिक तौर पर शरीर के विकास को नियंत्रित करती है और शरीर में कैलोरी के जलने की प्रक्रिया को भी नियंत्रित करती है। अध्यात्म की दृष्टि से अगर हम देखें तो किस बात के लिए अपनी ऊर्जा नष्ट करनी चाहिए और किस बात के लिए अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करनी चाहिए, ये कह सकते हैं कि इस चक्र के माध्यम से हमें पता चलता है। इस विषय में वैसे तो कहने योग्य बहुत कुछ है, पर फिलहाल मैं यहीं रोकूंगी और हम अगला चक्र जो है वो अगले भाग में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।